नमस्कार दोस्तों, मैं एल.एस. मिश्रा आज आपके बीच में आया हूँ एक नई स्टोरी लेकर के। ऑल मदर्स एटीट्यूड। हमें अपना एटीट्यूड कैसा रखना चाहिए, खास करके आज हम लोग सभी लोग देखते हैं गृहस्थ जीवन में जो हमारा लाइफ मैनेजमेंट होता है, बहुत सारे काम होते हैं। हम सभी लोग कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे एक बिग एम्पायर क्रिएट हो। तो उस बिग एम्पायर को क्रिएट करने के लिए मुझे एक बड़ी सोच के साथ शुरुआत करना होगा। तो ये सभी मॉम्स के लिए है। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं कि हमें किसी भी स्थिति में अपना एटीट्यूड कैसा रखना चाहिए। हम लोग छोटी छोटी बातों में बहुत नाराज हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं। बच्चों के साथ बिहेवियर, जब कोई हमारे घर में बाहर का व्यक्ति आता है उसके सामने तो हम बहुत अच्छे से आते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बच्चा मेरे साथ 24 घंटे रहता है उसके साथ हमारा बिहेवियर कैसा है। तो एक मैं छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक ब्रिटेन शहर में एक डिवोर्सी मदर जो अकेले रहती है, अपने पति से अलग होने के बाद एक छोटा सा उसका बच्चा, उसके पालन पोषण के लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है। वह कहीं पर जाकर के जॉब करने लगती है। पूरे दिन काम करने के बाद जब उसके पास पूरे महीने के लिए खर्चे के लिए पैसे नहीं निकलते हैं तो 2 टाइम काम करने लगती है, दिन में भी और नाइट शिफ्ट भी करती है। अभी वो मॉम अपने बच्चे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही होती है। उस बच्चे का एडमिशन करवाना, उसके बहुत सारे खर्चे हैं घर के, और वो बच्चा स्कूल जाने लगता है। धीरे धीरे जब माँ उस बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाती है तो वो जो बच्चा है वह धीरे धीरे अपना मनमाना आचरण करने लगता और अपने घर में बड़ा होने लगता। अभी वो बच्चा अपने जेब में, पॉकेट में एक नाइफ लेकर के घूमने लगता है। एक दिन स्कूल में उस बच्चे ने किसी बच्चे को नाइफ से डराया, बच्चा पकड़ा गया, उसकी शिकायत हुई, एप्लीकेशन माँ को बुलाया गया। वह माँ जब आई और प्रिंसिपल से आकर के मिलती तो प्रिंसिपल ने कहा आपका बच्चा तो इतना शैतान हो गया, और शायद उस बच्चे ने किसी को नाइफ मार भी दिया था। उस प्रिंसिपल ने उसकी शिकायत की, एप्लीकेशन की। माँ ने अपने बच्चे को लेकर के अपने घर गई और उस बच्चे को बिल्कुल ना डांटा और ना मारा। माँ ने बैठ करके अकेले में सोचा कि क्या करना चाहिए। मैम ने उसको थप्पड़ नहीं मारा, बच्चे को ना ही डांटा। एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ इस स्टोरी के माध्यम से, किसी को मारना बहुत आसान है और खास करके अपने बच्चे को डांटना उससे कुछ कठिन है, लेकिन शांत रह करके निर्णय लेना ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो उस मॉम ने क्या किया, बैठ करके बच्चे को समझाना शुरू किया कि बेटा, उससे बिल्कुल नाइफ छीनी नहीं कि ला मुझे नाइफ दे दे, ऐसा कुछ भी नहीं उस मॉम ने किया। अपने बच्चे को बैठ करके समझाया, बोली बेटा अपने घर से 4 मकान दूर एक बड़ा सा बंगला देख रहे हो, तुम्हें मालूम है वो बंगला किसका है? बेटा बोला हाँ, इतना बड़ा बंगला है, उसके अंदर से इतनी बड़ी गाड़ी निकलती, वो गाड़ी तुमने देखी है? बेटा बोला हाँ। अच्छा, उस घर में एक बहुत बड़ा डॉक्टर रहता है, उसको भी तुमने देखा? बिल्कुल हाँ देखा, इतनी बड़ी गाड़ी से घूमता है, इतने सारे नौकर हैं उसके पास। बच्चा धीरे से बैठ करके सारी बात हाँ में सर हिला रहा था। अंदर बच्चे के कुछ गुस्सा था, लेकिन माँ उसको जैसे जैसे समझाती जा रही थी उसका सारा गुस्सा हाँ में बदलता जा रहा था। मॉम ने कहा तुम्हें मालूम है वो डॉक्टर साहब रोज नाइफ का इस्तेमाल करते हैं? बेटे ने कहा हाँ। वो तो आश्चर्यचकित हो गया, रोज नाइफ का इस्तेमाल? मैंने तो सिर्फ एक दिन नाइफ का इस्तेमाल स्कूल में किया, मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। मॉम ने कहा हाँ बेटा, वे रोज नाइफ का इस्तेमाल करते हैं, और उस नाइफ से बस फर्क इतना है, वो जो नाइफ का इस्तेमाल करते हैं और दिन में कई कई बार करते हैं, लोगों का ऑपरेशन करते हैं, वो लोगों को तकलीफ से बाहर निकालते हैं। फिर मॉम ये कैसे वो नाइफ का इस्तेमाल करते हैं? बच्चे ने क्वेश्चन किया, क्रॉस क्वेश्चन, कि जब वो नाइफ का इस्तेमाल करते हैं तो लोगों को खुशी होती है। माँ ने जवाब दिया, उससे लोगों की जिंदगी बचती है, उससे लोगों को दर्द से आराम मिलता है, जिंदगी में बहुत सारी तकलीफों से। अच्छा, तो मैं नाइफ चलाता हूँ तो इससे लोगों को दर्द होता है, तकलीफ होती है। बच्चा बात को समझ गया। मॉम ने कहा बेटे मैं तेरे लिए कल से एक बुक लाऊंगी, और जब मैं शाम को लौट के आऊंगी उसके 10 पन्ने पढ़ के मुझको सुनाना। और उस मॉम ने एक लाइब्रेरी में बुक का ऑर्डर किया। रोज मॉम उसको बुक ला करके देती। जब एक बुक पूरी हो जाती दूसरी बुक देती, तीसरी बुक देती, चौथी बुक देती, और समय बीतता चला गया। यही डॉक्टर आगे चल के अमेरिका के टॉप 5 डॉक्टर्स में बेन कार्सन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बेन कार्सन अमेरिका के टॉप 5 डॉक्टर्स में से एक हुए।
तो हम लोगों ने इस स्टोरी से क्या शिक्षा ली? सही समय पर सही निर्णय लेना। अगर उस समय बच्चे को मारा जाता तो हो सकता है बच्चे का भविष्य बिगड़ सकता था, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता था। तो मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा। सभी मॉम्स और डैड, जिस बच्चे का मजाक उड़ाया जाता है फिर वो बच्चा कमजोर हो जाता है। कभी भी अपने बच्चे का मजाक ना उड़ाएं। जिस बच्चे पे भरोसा नहीं किया जाता, कभी भी अगर आप अपने बच्चे पे भरोसा नहीं करते तो फिर वह बच्चा धोखा देना सीख जाता है। जिस बच्चे को बार बार ताना दिया जाएगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, फिर वह बच्चा धीरे धीरे कोशिश करना छोड़ देता है। और जिस बच्चे की तारीफ नहीं की जाती, फिर वह बच्चा अच्छी चीजों को करना पसंद करना छोड़ देता है। इसलिए हमेशा अपने बच्चों की तारीफ करें, बच्चों पर भरोसा करें और बच्चों का कभी मजाक न उड़ाएं। और जो सबसे सरल बात मैंने बताई थी कि मारपीट करना, कभी भी जिस बच्चे को मारा पीटा जाता है उस बच्चे का टैलेंट हमेशा के लिए दब जाता है, उसका हुनर खत्म हो जाता है। तो अपने बच्चों की लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए हम सभी लोग जीवन में बहुत ऊंचा जाना चाहते हैं। तो जीवन के कुछ मूल्य जिनको हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमारा सक्सेस हमारे बहुत पास है। और ऐसी कोशिश करने से, कहते कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। तो उस मॉम से हम ये शिक्षा लेते हैं। दोस्तों, आज का इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके बीच में ऐसी ही और स्टोरी लेकर के आता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।